योर ऑनर, सरकारी वकील द्वारा मेरे मुवक्किल फंदीवल भगतराम पर अपनी बाप की हत्या के अपराध का आरोप लगाया गया है। साथ ही उनके द्वारा यह बयान दिया गया है कि मेरा मुवक्किल फंदी किसी भी नौकरी में ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। उनके द्वारा यह बात भी कही गई है कि हत्या वाली रात मेरा मुवक्किल फंदी शराब पीकर आया था। योर ऑनर, सरकारी वकील द्वारा दिया गया बयान सरासर गलत है। जैसे कि मेरे बचाव पक्ष के गवाह भुलाराम वल्द काशीराम के बयान से यह सिद्ध होता है योर ऑनर कि मेरा मुवक्किल फंदी नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में पिछले 5 सालों से कार्यरत था, लेकिन एक दिन उसे गांजे जैसी ड्रग की स्मगलिंग के लिए कहा गया और उसके द्वारा मना कर दिए जाने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। योर ऑनर, यह बात सच है कि मेरा मुवक्किल फंदी हत्या वाली रात देर से जरूर लौटा था, पर शराब पीकर नहीं। योर ऑनर, अब मैं इस मुकदमे में फंदी के बाप का इलाज करने वाले डॉक्टर ब्रह्मदेव को पेश करने की आपसे इजाजत चाहता हूं। थैंक यू योर ऑनर। आपका नाम डॉक्टर ब्रह्मदेव है? आप फंदी को कब से जानते हैं? फंदी के बाप को कौन सी बीमारी थी? जब फंदी का बाप आपके हॉस्पिटल में एडमिट था तो क्या फंदी उसे देखने के लिए आता था? कैसी थी उसके बाप की हालत? कितने दिन फंदी का बाप आपके हॉस्पिटल में रहा? फिर 2 महीने बाद फंदी का बाप कहां गया? क्या किसी बड़े डॉक्टर का पता आपने फंदी को दिया था? जब फंदी का बाप बॉम्बे से लौटा तो क्या आपने उससे मुलाकात की थी? वहां से आने के बाद फंदी के बाप की हालत कैसी थी? आपको क्या लगता है कितने दिन वो और जी सकता था? क्या उसके घावों में दर्द था? क्या वह चीखता चिल्लाता था? लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर ब्रह्मदेव, क्या फंदी के बाप ने कभी आपसे कुछ कहा या फिर कुछ कहने की कोशिश की हो? योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड दैट फंदी का बाप कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त था। वह किसी भी दिन मर सकता था। वह अक्सर घाव के दर्द में चीखता चिल्लाता था और तकलीफ सहन नहीं होने पर जहर देने तक की बात करता था। योर ऑनर, अब मैं इस मुकदमे के कुछ खास पहलुओं पर अदालत का ध्यान दिलाना चाहता हूं। योर ऑनर, सबसे पहले इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि फंदी किस तरह का इंसान है। जैसे कि मेरे चश्मदीद हजरत वल्द करीमुल्लाह ने बताया और फंदी के जिगरी दोस्त कहे जाने वाले भुलाराम वल्द काशीराम के बयान से यह साबित होता है योर ऑनर कि फंदी का आज तक कभी भी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, न कभी किसी से मारपीट हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि फंदी झगड़ालू नहीं बल्कि अमन चैन चाहने वाला इंसान है। मेरा दूसरा सवाल यह है योर ऑनर कि क्या फंदी अपने बाप की हत्या करना चाहता था? जैसे कि चश्मदीद हजरत वल्द करीमुल्लाह ने बताया, उसके बयान से यह साफ साफ पता चलता है योर ऑनर कि फंदी और उसके बाप के संबंध बहुत अच्छे थे। इतने अच्छे थे कि दोनों साथ में बैठकर शराब पीते थे। दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। फंदी अपने बाप को बचाना चाहता था योर ऑनर। उसने अपने बाप के इलाज के लिए अपनी औरत के गहने बेच दिए, घर के बर्तन बेच दिए और तो और खान से 56 रुपए ब्याज पर कर्ज लिया। इतना होने पर भी उसने घुटने नहीं टेके योर ऑनर। वह अपने बाप को डॉक्टर ब्रह्मदेव की सलाह पर बॉम्बे लेकर गया, बड़ी फीस देकर बड़े डॉक्टर को दिखाया। तो क्या यह सब उसने इसलिए किया कि वो अपने बाप की हत्या कर डालना चाहता था? योर ऑनर, अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि फंदी को अपने बाप की हत्या का क्या लाभ होने वाला था? योर ऑनर, फंदी को अपने बाप की हत्या का कुछ भी लाभ नहीं होने वाला था। ना उसे कोई जायदाद मिलने वाली थी, ना ही कोई उसे ओहदा मिलने वाला था। योर ऑनर, इस मुकदमे का तीसरा सवाल यह है कि क्या
फंदी का बाप अपनी बीमारी से त्रस्त होकर खुद मर जाना चाहता था। जैसे कि मेरे बचाव पक्ष के गवाह डॉक्टर ब्रह्मदेव ने बताया, उनके बयान से यह सिद्ध होता है जरा कि फंदी का बाप अपनी बीमारी से त्रस्त होकर खुद मर जाना चाहता था। यहां तक कि वह मरने की मिन्नतें किया करता था, जहर देने तक की बात करता था। यूर ऑनर, अब मैं इस मुकदमे के सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी पहलू पर अदालत का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वो यह है कि हसरत वल्द करीमुल्लाह ने जैसे बताया कि उसने फंदी को खाट पर लेटे हुए अपने बाप का गला दबाते हुए देखा, साथ ही यूर ऑनर उसने यह भी बताया कि फंदी का बाप खाट पर चुपचाप लेटा हुआ था। आती हुई मौत को देखकर भी वह न चीख रहा था न चिल्ला रहा था, अपने हाथ पैर तक नहीं हिला रहा था, बचाव का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा था। यूर ऑनर, ऐसा लगता था जैसे कोई मनचाही वस्तु उसे मिल गई हो। माय लॉर्ड, क्या ऐसी मृत्यु को हत्या का नाम दिया जाना उचित है? दैट्स ऑल यूर ऑनर।